जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। क्योंकि ये जब आया था उसके बाद से इसने अपनी एक इमेज क्रिएट की है सोसाइटी में कि मैं बहुत नेशनलिस्ट लीडर हूं, यानी कि मैं पूरे चाइना को यूनिफाई करूंगा, ताइवान वापस ले लूंगा, चाइना का एक ग्रेट रिजुविनेशन हो जाएगा, एक रेनेसा बनेगा। और एक चाइना ड्रीम का जो आप टाइटल सुने, हमने बहुत पहले भी ये डिस्कस किया, तो डिटेल में अगर किसी को जानना है तो वो आपकी पुराने वीडियोस देख सकता है। तो वो एक जो नोशन था लोगों में, वो एक सपना जिसे हम कहते हैं, वो दिखाया कि हम जो है बहुत वो है। लेकिन असलियत में अब क्या हो रहा है, आप इंडिया के साथ ही देख लीजिए। चाइना कुछ कर नहीं पाया ना। ये तो नहीं कि वो वॉर करके पूरा अपना टेरिटरी ले लिया, हमें धक्का मार दिया। हम लोग वहां पे बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं। इतने साल से आपका वो झगड़ा चल रहा है, तो क्या कर पा रहे हैं आप? कुछ नहीं कर पा रहे। फिलीपींस, हम शायद आज बात करेंगे, तो फिलीपींस भी आंख दिखा रहा है। मतलब छोटी छोटी कंट्रीज, और यूएस के साथ तो बहुत ज्यादा इनका प्रॉब्लम हो चुका था। इतना तक हो गया कि इनके सारी सप्लाई चेन्स जो हैं वो डिसरप्ट हो गई, तो सोशली जो जो लोगों में एक इमेज डाली थी कि भाई हम लोग जो है बहुत मतलब मैं बहुत नेशनलिस्ट लीडर हूं, और इसने सारा माओ का जो एक आइडिया था उसको एक रिवाइव करने की कोशिश की। जैसे कि रेड कैप रेड कम्युनिज्म को वापस लाना है, तो अपना शी जिनपिंग थॉट उसको प्रमोट कर रहा है। ऑफ कोर्स उसका आइडिया अलग है, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टर्स इन द न्यू एरा करके इसने वो दिया है। उसी को कॉन्स्टिट्यूशन का हर स्टूडेंट को, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलोनी में सबको, वॉलंटियर्स को ये कहा गया है कि ये सब पढ़ाइए। अब सोसाइटी इस वक्त ऐसी है चाइना की, क्योंकि इतने सालों के रिफॉर्म्स के बाद सोशल मीडिया वहां बहुत एक्टिव हो चुकी है। अगर इन लोगों ने कंट्रोल भी किया तो बहुत सारे मैकेनिज्म से, जिनसे ग्रेट वॉल सॉफ्टवेयर है, जिससे ब्लॉक किए जाते हैं साइट्स वहां पे चाइना में, वो जंप किए जा सकते हैं, जैसे कि हम वीपीएन वगैरह बोलते हैं। तो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे जो यंगस्टर्स हैं, वो इस कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं करते। और कोरोना के चलते ऐसा हुआ कि सोसाइटी में आपने देखा ही है कि उसके कोरोना के बाद बहुत लोगों ने फाइनली प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से इनको कोरोना के वो जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनको रिलैक्स करना पड़ा। तो सोसाइटी जो इतनी बड़े जो मतलब बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, वो प्रोटेस्ट कर रही है शी जिनपिंग के आगे कि हमें आपके ये कंट्रोल्स और आपकी तरीके से चलना, ये जो एक तरह से डिक्टेटर रूल बहुत लोग बोलते हैं इसको, या एक कम्युनिस्ट रूल ही हम बोले, उस तरीके से आप हमें जबरदस्ती जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं सुनिए, वो मत सुनिए, दुनिया में क्या हो रहा है आप मत जानिए, लेकिन हम जो है नेशनलिस्ट हैं, पैट्रियट हैं। बहुत लोगों को कंपनीज तक में, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, वॉलंटियर्स, सीसीपी के वॉलंटियर्स की बात नहीं कर रही हूँ, कंपनीज तक को ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि आप लोग जहां जाएं वहां पे अपने कंट्री के बारे में सोचिए, वहां से इंफॉर्मेशन लाइए, और नहीं लाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होते हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहे हैं। तो सब सोसाइटी में सब एक डर में जीने लग गए थे। अब वो लोग भी बाउंस बैक कर रहे हैं कि भैया हमें ये क्या प्रेशर आप दे रहे हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि हमें, मतलब प्रोटेस्ट, जब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन के लिए जो प्रोटेस्ट हुए, उसी से समझ आ गए कि आप जिनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाइना, आज का चाइना माओ का चाइना नहीं है। आज की पब्लिक जो है चाइना की, वो पुरानी पब्लिक नहीं है जो आप जो कहेंगे वो सुनेगी। आज के यंगस्टर्स भी हैं, बहुत अवेयर हैं, बहुत उन लोगों को दुनिया का पता है। काफी चीजें उन्होंने दुनिया में देखी हैं कि बाहर लोग कैसे जी रहे हैं। मतलब जब चाइना में भी रिस्ट्रिक्शंस थे कोविड के, इंडिया में सब खुला पड़ा था, तो हमारे ही फ्रेंड्स सुन के, अरे तुम लोग मजे से घूम रहे हो, तुम्हें मास्क भी नहीं लगाना है। और चाइना में अब फिर से आपने जैसे बताया, कोरोना के रूल्स आ गए, तो मास्क अब फिर से आ चुका है जी, अब मास्क कीजिए। तो सोशली ऑल्सो इंटरनेट, अब इनफैक्ट शी जिनपिंग ने ये खुद कहा है कि जो इंटरनेट को गवर्न नहीं कर सकता, वो सोसाइटी को गवर्न नहीं कर सकती। ये शी जिनपिंग की खुद की स्टेटमेंट आई है अभी रिसेंटली। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका मतलब वो इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो एक प्रेशर आ रहा है सोसाइटी में, जो कि सोशल मीडिया को यूज करते हुए बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं, इकोनॉमी के ऊपर, वीचैट के ऊपर,
इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि एनालिस्ट जो हैं वो इकोनॉमी का बुरा के हाल है बारे में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन लोग कर रहे हैं, लोग तो वीडियोस बना रहे हैं, जोक्स बना रहे हैं, सब कुछ डिस्कशंस हो रही है, तो सोशल मीडिया को वो कैसे कंट्रोल करेंगे? तो वो सोशल प्रेशर भी शी जिनपिंग के ऊपर आया है। सो आई थिंक देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रेशर। ये 3 प्रेशर जो हैं उसको मतलब एक तरह से धक्का सा दे रहे हैं कि आप क्या करेंगे? तो वो एक तरह का बहुत लोग बोलते हैं कि शी जिनपिंग की तबीयत खराब है, उनका सिर दर्द है। मैंने कहा सिर दर्द तो उसने बना लिया है। अपनी सेल्फ मेड है। अपनी कंट्री सेल्फ मेड है लिटरली। मेड इन चाइना है, एंड दिस इज वन ऑफ द ओनली फ्यू चाइना मेड इन चाइना थिंग जो एक्चुअली काम करती है। तो दो चीजें बनाई थी चाइना ने जो बड़ी जबरदस्त काम करती हैं, एक है कोविड और एक शी जिनपिंग का सिर दर्द। तो मेरे ख्याल से ये प्रेशर्स जो हैं वो शी जिनपिंग के लिए थोड़े से हेवी हो रहे हैं और यही मेरे ख्याल से शी जिनपिंग का इंटरनल वो चल रहा है। तो बहुत टाइम जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा होते हैं, शी जिनपिंग ट्राइज टू अपना मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए वो बहुत बार बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे हम बोले कि वो ब्रिक्स में नहीं आ रहा है, G20 में नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, अगर वो यहाँ G20 में आता तो लोगों को क्या बोलता, भैया मैं तो बहुत नेशनलिस्ट लीडर था लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम होते हुए भी मैं चला गया इंडिया। अब वो फेस जो है चाइना में वो बहुत मैटर करता है, तो वो नहीं गंवाना चाहता। लेकिन प्रेशर तो है ना सोसाइटी में, पीएलए का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, मतलब हर तरह के प्रेशर्स में वो इस वक्त जी रहा है। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।